है कि शायद इंडिया ने तमाम चीज़ों की परवाह किए बगैर तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशियन टीमें हैं यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर तमाम जो खेलती हैं सबका फ्यूचर दांव पर लगा दिया। कंप्लेंट आई है ना नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, इंडियन टीम की तरफ से ना अफरीदी के ऊपर कोई इंडियन टीम की तरफ से ऑफिशियल एतराज आया है। हम खबर आपको दें, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच क्रिकेट के अंदर भी यानी क्रिकेट जिसे जेंटलमैन से कहा जाता है, क्रिकेट जिसे क्रिकेट डिप्लोमेसी जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो भी वहां पर भी इंडिया इस तरह की चीजें कर रहा है कि वो कह रहा है कि शायद खान अफरीदी ग्राउंड के अंदर आएगा। ये शो कर रहा है कि इंडिया कितना सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से आईसीसी भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी आपने सुनी ली होगी, बहुत बुरी खबर और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था पाकिस्तान और भारत का, फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहाँ पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव जरूर करवा दी। जो खेल लोगों का काम है हमेशा ही तो बेइज्जती करवाते हैं ये लोग। मुझे तो बड़ी बेइज्जती फील हुई है, इनको पता नहीं होती नहीं होती, शायद आधी हो। तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं कि मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल। इंक्वायरी गवर्नर पाकिस्तान गवर्नर बोर्ड न करें, इसकी तहकीकात अदालत करें कि ये इस डैमेजिंग। झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। नहीं हुआ तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश। कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मजीद स्याह हो चुके हैं। अब इस बात का खतरा बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप में, हमारे लोगों की जबान लप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा हमें नहीं चाहिए। बच्चन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पे बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है। दोनों टीमें आमने सामने आ गई तो क्या फिर मैच होगा? अगर आज नहीं हुआ तो फिर तो कैसे, मतलब कोई जवाब बनता नहीं है कि सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें अगर आ गई आमने सामने या फाइनल में तो फिर उस मैच का क्या? कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर होगी, जो लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो, तो दोनों के लिए, किसी के लिए अच्छी खबर है, किसी की बुरी खबर है, लेकिन खबर यही है कि अब वो मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं होगा। भारत की मईशत बड़ी है, उसका सफारती वजन बढ़ा है और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला। बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से बेहतर हुए हैं और हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म हुई है तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी टेंशन चल रही है। हमारे पास पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। हिंद वंदे मातरम। दोस्तों WCL में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होने वाला था उसको भारत ने कैंसिल कर दिया है। दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है और दोस्तों यही खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया के पैरों के तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों उनकी ये आशा थी कि भारत के साथ उनकी टीम मैच खेलेगी तो कुछ पैसा जनरेट होगा और भिखमंगे पाकिस्तानी को कुछ पैसे का जुगाड़ हो सकता है, लेकिन भारत ने इसको इनकार कर दिया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पोर्कियो का क्या रिएक्शन है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर होगी, जो लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो, तो दोनों के लिए, किसी के लिए अच्छी खबर है, किसी की बुरी खबर है, लेकिन खबर यही है कि अब वो मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं होगा। WCL का पहला सीजन काफी कामयाब गया था क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच फाइनल में भी हुआ था और ग्रुप मैच भी हुआ था। फाइनल में भी बड़ा बेहतरीन और शानदार मैच हुआ था और वो क्लोज मैच था, एंड पे इंडिया जीत गया। तो टेक्निकली दे आर द चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ दिस लीग। तो आज 20 तारीख को उनका मैच होना था, हाउसफुल था, बर्मिंघम के एजबेस्टन, बड़ा मतलब शानदार स्टेडियम है, वहाँ पे उनका मैच होना था। लेकिन वो मैच अब इंतजामिया ने बोला कि वो नहीं होगा। वजूहात उन्होंने बताई हैं, बीच में कुछ बताई हैं, कुछ नहीं बताई, लेकिन हम आपको दोनों वजूहात बताएंगे, जो उन्होंने बताई नहीं है वो भी और जो नहीं बताई वो भी। तो इस पर कोई क्वेश्चन है जो कि इससे रेलिवेंट है कि अब ये मैच नहीं होगा तो आगे क्या, इसका फ्यूचर क्या है? सेमीफाइनल में अगर दोनों टीमें आमने सामने आ गई तो क्या फिर मैच होगा? अगर आज नहीं हुआ तो फिर तो कैसे, मतलब कोई जवाब बनता नहीं है कि सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें अगर आ गई आमने सामने या फाइनल में तो फिर उस मैच का क्या करना है? या अगर पाकिस्तान बाकी मैचेस खेलेगा इस लीग के में, सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से आईसीसी भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी कमाते हैं और जो बाहमी सीरीज़ होती है, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सबकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के साथ बाहमी सीरीज़ खेली जाए। उसकी वजह उसके पीछे जो मौजूद पैसा है, एक व्यूवरशिप है, एक बड़ी मार्केट है और उसका भारत ने अब तक सबसे बदतरीन इस्तेमाल किया है। अपने हक में शायद उनके लिए बेहतरीन हो सकता है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से ये बदतरीन इस्तेमाल किया। एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मजीद स्याह हो चुके हैं। अब इस बात का खतरा बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप में वो भी ना हो सके और इसके हवाले से ये भी इतलात हैं कि शायद एशिया कप ही मनसूख करना पड़ जाए। वो कि इससे पहले जो मैंने आपको पहले कहा था कि यह बहुत ही मुश्किल है इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए भी कि वो ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना कराएं या फिर
एशिया कप ही मुलतवी कर दें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद इंडिया ने तमाम चीज़ों की परवाह किए बगैर तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशियन टीमें हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर तमाम जो खेलती हैं, सबका फ्यूचर दांव पर लगा दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का फ्यूचर भी दांव पर लग चुका है। अब इसके हवाले से जो इतलात हैं, पहले हम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स से बात स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज बर्मिंघम में पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाना था, जिसमें शायकीन को इंतज़ार था कि काफ़ी अरसे के बाद, या आप यूँ कहें कि पहलगाम वाक़े के बाद पहला टाकरा होता पाकिस्तान और इंडिया का। और इसके हवाले से क्योंकि बाकी चीज़ें भी साथ चल रही हैं, पाकिस्तान की हॉकी टीम भी एशिया कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जा रही है, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं हैं कि पाकिस्तान को वहाँ जाना चाहिए। लेकिन आलमी तौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ एक क्रिकेट की बात नहीं है, आलमी सियासी मंजरनामा जो है वो किसी हद तक चेंज हो चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से बेहतर हुए हैं और हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है, तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी टेंशन। पाकिस्तान और भारत का मैच आज जो शेड्यूल था नहीं होगा, मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं कि मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एक्चुअली में WCL 2025 के दूसरे एडिशन का सबसे बड़ा मैच ही पाकिस्तान और भारत का है। पिछली दफा भी हुए, इस बार भी होने, और सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी दो होंगे, कि पाकिस्तान और भारत दो ही टीमें तगड़ी हैं जिनका फाइनल भी हो सकता है। तो ये भारतीय टीम को पहले पता था। वो खिलाड़ी भारत के इस WCL में सबसे महंगे क्रिकेटर्स किसी के आए हैं तो वो भारत के हैं, उनको पता ये सब कुछ है। और WCL बेसिकली और भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज भी, साउथ अफ्रीका भी है, मगर पाकिस्तान और भारत की वजह से ये खेल उठता है, जो है इसकी बेसिकली जान बनती है। देखिए लेजेंड और भी दुनिया भर में मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, इंडिया के अंदर हो रहे हैं, मगर जंगल में मोरनाचा किसने देखा? मोरनी ने भी नहीं देखा जो इंडिया में हुआ है। यहाँ पे इसलिए ये जान बनती है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है और भारत इन्वॉल्व होता है। और पाक भारत रिफ्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था पाकिस्तान और भारत का, फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहाँ पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव जरूर बना, क्योंकि इस टीम के अंदर, भारत की इस टीम के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो पहले मतलब ये कहते रहे कि पाकिस्तान और भारत तो मैच ही नहीं होना चाहिए, मगर जब WCL की बारी है, इनको ठीक ठाक किस्म का मुआवजा मिला तो ये मैच खेलने को तैयार हो गया। और भारत के अंदर एक प्रेशर बना कि भाई साहब, आप तो हमें कहते थे कि पाकिस्तान इंडिया को मैच ही नहीं खेलना चाहिए, भारत को बाइकआउट करना चाहिए, आप खुद खेलने चले गए हो, ये क्या बात हुई? ये एक दबाव बना, मगर खाली ये दबाव काफ़ी नहीं था। जो मैं पहले आपको कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये कि सबसे पहले तो इरफान पठान, जिन्होंने सबसे ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म उन पे हुआ कि भाई साहब आप तो क्या बात करते थे, अब आ गए हैं। यूसुफ पठान इस पूरे कहानी में बेचारे कहीं नहीं थे, भाई के चक्कर में वो भी कुर्बानी देने को तैयार हो गए, ठीक है जी मैं भी बाइकआउट करूँगा। फिर आगे हरभजन सिंह, क्योंकि ये हरभजन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पर बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ WCL का ये जो मैच है ये खेलने से इनकार करने पर पाकिस्तानी मीडिया आग बबूला हो गया है। दोस्तों पाकिस्तान को ये आशा थी कि भारत के साथ हम ये क्रिकेट मैच खेलेंगे तो कुछ न कुछ रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा और उनके क्रिकेट का कुछ न कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही पहलगाम हमला हुआ है वैसे भारत ने अपना रवैया सख्त कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर, तिल के दाने के ऊपर इतना भी भरोसा करने के लिए भारत तैयार नहीं है। दोस्तों पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि उनका आतंकवाद भी चलता रहे, वो कश्मीर में अनरेस्ट फैलाते रहे, कश्मीर में दहशतवादी भेजकर हमारे जो निर्दोष नागरिक है उनकी हत्याएं करते रहे, और दूसरी बाजू में वो क्रिकेट भी खेलती रहे और क्रिकेट से पैसा भी मिलता रहे। तो दोस्तों ये जो उनकी डर्टी टैक्टिस है ये भारत ने अच्छे से पहचान ली है और भारत ने इसके ऊपर बहुत ही सख्त रवैया अपनाया है। दोस्तों भारत ने जैसे कि सिंधु वाटर ट्रीटी है उसको भी खारिज कर दिया है, और जो पाकिस्तान के साथ एशिया कप का मैचेस है वो भी भारत नहीं खेल सकता। और दोस्तों अभी पाकिस्तान के साथ जो मैच होने वाला था एशिया कप का वो भी भारत ने रद्द कर दिया है। तो दोस्तों पाकिस्तान की इस डुप्लिसिटी से भारत अच्छी तरह से वाकिफ हुआ है, भारत ने बहुत सही फैसला लिया है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।